मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षित, स्टूडेंट ऑफ फायर टेक्नोलॉजी। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ फायर। सो पहले हम बात करेंगे फायर क्या होती है। फायर इज अ exothermic chemical process in which fuel gets ignited in presence of oxygen and give out heat and light। इसका मतलब ये हो गया कि फायर एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इग्निशन फ्यूल जो है वो इग्निशन पकड़ता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ हीट और लाइट दोनों बाहर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये जो है ये तीन फैक्टर्स पे बात काम करता है जिसको बना के हम फायर ट्रायंगल बनाते हैं। और ये तीन फैक्टर्स हैं ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अगर जो इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर जो डेमोलिश हो जाए या नहीं प्रेजेंट हो एट दैट टाइम, तो आग लगने की कोई चांसेस नहीं होते। इसमें एक फायर टेट्राहेड्रॉन भी होता है जिसमें एक अलग फैक्टर होता है, वो फैक्टर है केमिकल चेन रिएक्शन। और हम जैसे कि बात करें स्टेजेस की, ये किस तरह से फायर किस तरह से ग्रो करती है, तो ये 4 स्टेजेस में ग्रो करती है। एक तो इंसिपेंट, जिसके अंदर आपको खाली मतलब ना तो स्मोक दिखेगा और ना ही लाइट दिखेगी, लेकिन वो एक स्मॉल पोर्शन में आग लगी होगी, जिसके बाद वो जैसे ही बढ़ेगी तो वो स्मोल्डरिंग में होती है। स्मोल्डरिंग के अंदर क्या होता है कि आपको लाइट और हीट, लाइट तो शो नहीं होगी लेकिन स्मोक जो है वो शो करेगा, जिससे कि मतलब आपको एक इंडिकेशन हो जाएगा कि आग लगी हुई है। और जैसे ही वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचती है तो वो फुल्ली डेवलप हो जाती है और वो उस अपने हॉटेस्ट पॉइंट पे मतलब बर्न करने स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आपको स्मोक जो है स्मोक कम दिखेगा और जो है लाइट और हीट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में दिखेगी। और उसके बाद जैसे ही मतलब वो अपने फुल्ली स्टेज पे आ जाती है, उसके बाद वो डिके होना शुरू हो जाती है। ये डिके इसलिए होती है क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो बर्न आउट हो जाता है और लास्ट में एशेज रह जाते हैं। और अगर हम बात करें क्लासेस ऑफ फायर, तो क्लासेस ऑफ फायर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चार पोर्शन में बांट रखी है, जिसके अंदर क्लास ए के अंदर जो है वो सॉलिड फायर्स आती हैं और क्लास बी के अंदर लिक्विड फायर्स आती हैं, जैसे कि ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड क्लास सी के अंदर जो है वो गैसियस फायर, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में आग लगी, उस चीज़ को हम क्लास सी में डिनोट करते हैं। और क्लास डी के अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं जो उनको डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक ही चीज़ एक क्लास एक्स्ट्रा आती है जो है क्लास ई फायर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम ऐड करते हैं। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फायर, तो टाइप्स ऑफ फायर जो है वो स्प्लैश फायर हो जाती है, पूल फायर हो जाती है, जेट फायर हो जाती है और फायरबॉल। ये फायर जो है वो चार चार तरह की होती है। पूल फायर के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप फ्लोर पे कोई भी लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो फैल जाता है, तो अगर वो आग पकड़ ले तो वो पूल फायर की टाइप में हो जाता है। और अगर हम बात करें जेट फायर की, उसमें तो जेट फायर के अंदर क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है। लिक्विड फिल्ड होने की वजह से वो जैसे ही कोई भी उसके पास अगर जो इग्निशन सोर्स हो या हीट हो जाता है, तो वो अंदर ओवर प्रेशर हो जाता है। ओवर प्रेशर की वजह से वो कंटेनर को रप्चर कर देता है। रप्चर करने के बाद जो वो एक जेट की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको हम जेट फायर बोलते हैं। फायरबॉल के अंदर क्या होता है, फायरबॉल एक तरह का मतलब जैसे आग लगती है तो वो एक बॉल या क्लाउड फॉर्म में बन जाती है, जिसको हम फायरबॉल बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू like my video, then please share and subscribe. Thank you.